मध्य प्रदेश में बीजेपी की चौथी सूची जारी हुई है। सीएम शिवराज ने संगठन का आभार भी जताया। वहीं प्रदेश से दिए गए नामों को जगह मिली। मुख्यमंत्री ने जब लिस्ट जारी हुई उसके बाद ये बयान दिया है। बीजेपी ने अपनी चौथी सूची भी जारी कर दी। कांग्रेस पर सीएम शिवराज ने निशाना साधा। कांग्रेस की लिस्ट का अभी तक पता नहीं है, तो चूंकि कांग्रेस की अभी तक लिस्ट सामने नहीं आ पाई है, जिसको लेकर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। बीजेपी कार्यकर्ता मैदान में उतर चुके हैं। चुनाव में बीजेपी की जीत निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी की एक और सूची जारी हो गई। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। प्रदेश ने जो अनुशंसाएं भेजी थी उसी के अनुरूप सूची में घोषित नाम आए हैं। अब हमारे कुल मिला के 136 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। 230 में से 136। बाकी सूची भी जल्दी आएगी। लेकिन कांग्रेस की सूची कहां है? अब तो चुनाव की तारीख भी आ गई, लेकिन कांग्रेस की सूची का पता नहीं है। हमारे उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही है, लेकिन कांग्रेस में तो लट्ठा मची हुई है। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने अस्तित्व की संपूर्ण क्षमता झोंक के हम लोग काम करेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि यही प्रदेश के और प्रदेश की जनता के हित में है। मैं आज हरिद्वार और ऋषिकेश जा रहा हूं। कल दिन भर मुलाकात और चिंतन दोनों करूंगा। परसों सवेरे लौटूंगा और चुनाव अभियान में पूरी ताकत के साथ हम भिड़ जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी चौथी सूची जारी कर दी है, जिसमें ग्वालियर ग्रामीण से प्रदेश सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को तीसरी बार टिकट दिया गया है। भारत सिंह को उम्मीद है कि विकास कार्य के सहारे एक बार फिर जनता का भरोसा जीतेंगे। इसी को लेकर हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने भारत सिंह से बात की। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है और इसमें ग्वालियर ग्रामीण से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है। भारत सिंह पहले भी 2 बार के विधायक हैं और अब तीसरी बार पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। भारत सिंह जी, मैं देख रहा हूं लगातार आपके बारे में चर्चा होती है कि आपने सड़कों का बड़ा लंबा चौड़ा जाल बिछा दिया पूरे अपने क्षेत्र में। न जाने कौन सी लैब लेके आए हैं। आलू को आप हवा में पैदावार करने वाले किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या ये सारी चीजें ही आप पर भरोसे की सबसे बड़ी वजह रही है? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, जब पार्टी नेतृत्व पार्टी को जब विश्वास भरोसा होता है तो ये सबसे बड़ी पूंजी होती है और लोगों के बीच में काम करने का जो आनंद मिलता है, कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहो। पार्टी निश्चित रूप से विश्वास भी करती है और नेतृत्व का भरोसा इसलिए नहीं उठता है कि जब हम फील्ड में तो नेतृत्व पार्टी की यही राह रहती है कि हमारा कार्यकर्ता जनता की सेवा में ठीक प्रकार से लगा है और लगा रहे। हर कार्यकर्ता के बारे में पार्टी की ये राय रहती है और जब कार्यकर्ता जनता से संवाद और जनता से संपर्क नहीं छोड़ता है तो ये बात कोई छिपती नहीं है और नेतृत्व और पार्टी को पूरा भरोसा होता है। इसलिए पार्टी मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को, कई कार्यकर्ताओं को पार्टी ने टिकट दिया है। पहली बार नहीं, कई बार दिया। 2018 का विधानसभा का चुनाव हुआ था ग्वालियर जिले में। आप अकेले ऐसे विधायक थे जिसने भारतीय जनता पार्टी की लाज बचा ली थी। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी के मंच पे सब लोग खड़े हुए थे और उसमें से केवल भारत सिंह ही जीत के आए ग्वालियर में। क्या ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि जिन परिस्थितियों में आपने चुनाव जीता जब कांग्रेस की सरकार बनी, और इस बार भी आपको उम्मीद है कि उससे भी बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, मैं अपनी बात नहीं कहूंगा, पूरी समूची भारतीय जनता पार्टी की बात कहूंगा। जितने भी कार्यकर्ता चुनाव मैदान में हैं, निश्चित रूप से
हमारी सरकार ने बेहतर तरीके से काम किया है। डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र ने और राज्य ने, इसलिए बेहतर काम जनता के बीच में किया है तो बेहतर परिणाम आएंगे, ये हमें पूर्ण भरोसा है। और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में बनेगी। बिल्कुल, देखिए, भारत सिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, ग्वालियर ग्रामीण से विधायक, अब तीसरी बार पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है और इन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर से जनता इन पर भरोसा जताएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक ही मात्र ऐसे विधायक जो 2018 में चुनाव जीते, शायद वो भी एक बड़ी वजह रही कि पार्टी ने इन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी होने के बाद शिवराज सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रदेश में फिर बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। गोविंद सिंह का कहना है कि कांग्रेस के 1.5 साल और बीजेपी सरकार के काम जनता के सामने हैं। बौनी हो गया है, अब फसल काटने का टाइम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह जी की सरकार ने जितने काम किए हैं विकास के, वो जनता के सामने हैं। जितने काम किए हैं व्यक्तिगत हितग्राही लाभ के, वो जनता के सामने है। कांग्रेस ने पिछले 1.5 साल में क्या कहा था, क्या किया, वो जनता के सामने है। अब तो बौनी हो चुकी है, बस कटाई की आवश्यकता है। बीजेपी ने भोपाल की गोविंदपुरा सीट से कृष्णा गौड़ को टिकट दिया है। प्रत्याशी बनाए जाने पर कृष्णा गौड़ ने पार्टी आलाकमान का आभार जताया और विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से जीत का दावा किया। इसी को लेकर हमारे सहयोगी अतुल शर्मा ने कृष्णा गौड़ से बात की। बीजेपी ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है और गोविंदपुरा से कृष्णा गौड़ को एक बार फिर से अपना प्रत्याशी बनाया। मेरे साथ मौजूद, हमसे बात करते हैं। मैम, एक बार फिर से पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है। हाँ, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी पार्टी के प्रति, और पार्टी ने एक कार्यकर्ता को पुनः काम करने का अवसर दिया है। मैं अपने प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाती हूँ कि उनके भरोसे पर खरा उतरूंगी। 2 दशकों की सरकार हो गई है और कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं इस बार, और क्या मुद्दे होने जा रहे हैं? देखिए, 2003 के बाद मध्य प्रदेश की जिस प्रकार से परिस्थितियां बदली है, कायाकल्प हुआ है, विकास की दृष्टि से, जन कल्याण की दृष्टि से, हर क्षेत्र में तरक्की के नए सोपान मध्य प्रदेश ने तय किए हैं, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से है। और यह बात मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से समझती है। 2003 का मध्य प्रदेश के पहले का मध्य प्रदेश और 2003 के बाद का मध्य प्रदेश, इस प्रदेश की जनता कभी भूल नहीं सकती। और जब 2018 में दुर्भाग्यवश कांग्रेस ने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई थी और 15 महीने जो तांडव इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने किया था, वो भी मध्य प्रदेश की जनता ने खुली आंखों से देखा है। और इसलिए अब मध्य प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है और कभी भी कांग्रेस को मौका नहीं देगी। पूरे प्रदेश में वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और हम प्रचंड बहुमत से पुनः सरकार बनाएंगे। गोविंदपुरा सीट को लेकर क्या रिपोर्ट देना चाहेंगे, किस तरह का विकास हुआ? देखिए, गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। पूजनीय बाबूजी ने लंबे समय तक इस क्षेत्र को अपनी सेवा से सींचा है और क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा विश्वास हमारे प्रति है। बाबूजी को जो आशीर्वाद क्षेत्र की जनता देती थी, वही आशीर्वाद मुझे भी देती है और इसलिए मेरा समर्पण भी निस्वार्थ भाव से क्षेत्र की जनता के प्रति है। ये भौगोलिक दृष्टि से विधानसभा भले ही होगा, लेकिन मेरे लिए हमेशा अपना परिवार रहा है और बाबूजी ने भी यही मंत्र मुझे दिया है कि ये परिवार है, इसके सुख दुख की चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है और इसलिए हम परिवार भाव के साथ काम करते हैं। तो एक एक घर से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है, इसलिए इस बार भी एक नया इतिहास हम रचेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एक बार फिर से इतिहास रचेंगे, ये कहना है कृष्णा गौड़ का। हालांकि चुनावी दौर है और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। गोविंदपुरा सीट हालांकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार क्या स्थिति बनेगी और क्या कुछ मुद्दे गोविंदपुरा में होंगे, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल।
मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और बड़वानी विधानसभा से उन्हें टिकट दिया है। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद प्रेम सिंह पटेल पार्टी नेतृत्व का आभार जताते नजर आए और कहा कि जो काम करेगा उसको टिकट मिलेगा। हमने क्षेत्र में विकास किया है, जहां चलना मुश्किल था वहां तक सड़क बनाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज ने हमेशा विकास का पिटारा खोला। प्रेम सिंह ने कहा कि वो अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच चुनाव में जाएंगे। इस बार जिले के चारों विधानसभा हम जीतेंगे। जो काम करेगा उसको टिकट मिलेगा। पहली बात, बड़वानी तिरियाणु से जब मैं विधायक था, बड़वानी की हालत पिछड़े में गिने जाता था। आज हमारा बड़वानी जिला नंबर 1 में, क्योंकि विकास के ऊपर ही हम चुनाव पहले भी लड़े थे, अभी भी लड़ेंगे और हम सब भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार भी